हुमायूं और उसके खानदान को खत्म कर दो। घेर लो चारों तरफ से। मलका यारिया, उनकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है। शहजादा को बचाने की कोशिश में आलम पनाह की जान को जोखिम। जब से हमने तुम्हारी बात मानी है तब से हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। रुकिए हुजूर, मत मारिए शहजादे को। ये जिंदा आपके ज्यादा काम के हैं। हमारा गुलाम है कहाँ? मुझे तो डर लगता है कि अगर कभी कमरान मिर्जा को पता चल गया तो उसके घोड़ों के अस्तबलों को साफ करने वाला यानी हमारा दोस्त खान ही उसके काफिलों को लूट रहे हैं, उसके साथ हम भी जाएंगे। तुझे क्या लगा कि तेरी करतूतों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता? चाचा जान नहीं, हुजूर बोल, नामुराद। जी माफी हुजूर, माफी। खड़े हो जा। तेरी शक्ल देख के ही नफरत होती है मुझे, गुस्सा आ जाता है मुझे। और आज तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। जानता है क्यों? नहीं जानता। बताता हूँ, सुन। क्योंकि ये 5वीं बार है जब इस्लाम खान का काफिला और जजिया लूट लिए गए हैं। और ये निकम्मे ये खबर देने के लिए मुंह उठा के चले आए। इनको तो ये भी नहीं पता कि वो लुटेरे थे कौन। तेरी तो मैं आज चमड़ी उधेड़ दूंगा। सुल्तान कमरान हुजूर, मेरा अंदाजा है कि ये काम आसपास के जंगली कबीले वालों का होगा। वो बड़े जहराम पेशा लोग हैं। लूटपाट और छीना झपटी उन्हीं का पेशा है। वो लुटेरे जो भी हों, उन लोगों की वजह से इस्लाम शाह का कहर हम पे टूटेगा। तरती बेग, शेर शाह के मरने के बाद इस्लाम शाह की नकील कसने वाला कोई नहीं रहा है। हुकूमत के नशे में वो तो पागल हो चुका है। और अगर उसे लगान और जज्बे की रकम वापस नहीं मिली तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो। खड़े हो जाओ। कान खोल कर सुन। एक काम कर, किसी भी तरीके से मुझे उन खबीसों के नाम चाहिए जिन्होंने जजिया और लगान का काफिला लूट लिया। दफा हो जाए यहाँ से। खड़े हो जा। भगोड़े की औलाद, तुझे जाने के लिए बोला था हमने। माफी हुजूर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। एक बात बता, तूने शिकार के लिए घोड़ों को नहलाकर तैयार किया? जी हुजूर, कर दिया। काठी चमकाई, लगाम को तेल पिलाया? जी हुजूर, कर दिया। और नाल साफ किए, घोड़ी के खोर साफ किए? नाल की जांच अभी कर देता हूँ। अभी करता हूँ? मतलब अभी तक तुमने नहीं किया? मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है तुझे। अभी जा और काम पूरा करके आ। जी हुजूर। अभी जा, निकल। बारह साल गिरा और 12 तोहफे।
आपके तोहफे शहजादे, ये सब हमने इसी उम्मीद में जोड़ रखे हैं कि आप सही सलामत हैं और एक दिन हमें जरूर मिलेंगे। और देखिएगा, जिस दिन आप हमें मिलेंगे ना, उस दिन ये सारे तोहफे हम आपको अपने हाथों से देंगे। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। सलाम। फिर से बच्चे के गम में गमगीन हुए जा रही हो। आप बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? आपको आपका किराया मिल जाएगा जल्द। शहंशाह गए हैं इंतजामात करने के लिए। किराया लेने कौन आया है? हम तो बस। आप फिलहाल जाइए, हम घर में अकेले हैं। तभी तो हम आए हैं। तभी तो आए हैं हम तुम्हारा गम बांटने। कितनी बेबसी है ना बच्चे का मालूम कि जिंदा है या नहीं। और वो शौहर शहरों में मारा मारा फिरता है भिखारियों की तरह। अपनी जुबान पे लगाम दो और निकल जाओ यहाँ से। ओह, ये तुम्हारा राजमहल नहीं, हमारा घर है। और यहाँ की हर चीज हमारी है। छोड़ो हमें, अपनी औकात में रहो। मैं तो अपनी औकात में हूँ, पर शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। याद रखो कि तुम्हारी औकात अब मलिका वाली नहीं रही। तुम्हारा शौहर असल तो दे नहीं पाया, तो अब सूद तो वसूलने दो। आओ। एक एक दुकान ढूंढो और चप्पा चप्पा छान मारो। कोई ना कोई तो जरूर आया होगा यार, या आएगा। दादा जान, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बच्चों के पेट में 2 दिन से कुछ नहीं गया, कुछ तो कीजिए। कामरान भाईजान, अगर आपने उस दिन वो भगोड़े हुमायूं के पिल्ले को मार दिया होता ना, तो बहुत अच्छा होता। अस्करी मेरे भाई, इस भगोड़े की औलाद को तो हम भी मारना चाहते हैं और मारेंगे जरूर। लेकिन उस दिन, जिस दिन ईरान में छुपे इसके माँ बाप हमारे हाथ लग जाएंगे, तब तक हम इसको अपना गुलाम बना कर रखेंगे। और अगर इसने ज्यादा हमारी नाक में दम किया तो इस खबीस का हम काम तमाम कर देंगे। वैसे भी इसकी ये मनहूस शक्ल अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जानते हैं आपको ये निशान मेरे पीठ पर देख के अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये कोई नई बात थोड़ी है। आप आए दिन मेरे पीठ पे ऐसे निशान देखते रहते हैं। अब तक तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए, जैसे हमें पड़ गई है। बस जाने दीजिए अब्दुल मियां, इतना गम मत खाइए। हुजूर हमारे चाचा जान लगते हैं, मार लिया तो क्या हुआ? माँ बाप भी तो गलती करने पर सजा देते हैं। अच्छा है, आपको बात पता है, आज तो हम बाल बाल बचे। हमें तो डर लग रहा था कि वो सिपाही हमें पहचान ना ले। कैसे दोस्त हैं अब्दुल मियां? यहाँ मरते मरते बचे हैं और आप है कि दांत दिखा रहे हैं। जाइए, किसी और को बुलाइए अपनी सफाई करवाने के लिए। हम तो मजाक कर रहे थे। आपको पता है, अंगा अम्मी कहती है कि अब्बा
अपनी रियाई की खिदमत को अपना मजहब समझते थे और मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह अब्दुल मियाँ, आप तो बड़े अव्वल दर्जे के मतलबी दोस्त निकले। हम यहाँ आपसे अपने दिल की बात कर रहे हैं और आपको पीठ पूजा की पड़ी है। बड़े बुक्खड़ आ रहे हैं आप। कोई बात नहीं, खाइए और खाइए, हम आपके लिए और लाते हैं और थोड़ा सब्र कीजिएगा। राम राम शाह जी। अरे राम राम भाई जी, राम राम। कैसे आना हुआ? एक अंगूठी बेचनी है। हाँ बताओ। भाई जी माल तो असली है, मैं तुम्हें इसका 5 दिनार दे सकता हूँ। जनाब सोने की है, 1.5 तोले से कम की नहीं होगी, थोड़ा और दाम बढ़ा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, 5 दिनार बस। जज्जिया देने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं बचा है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। देखो मैंने तुम्हें अपना दाम बता दिया है, अगर तुम्हें ये अंगूठी बेचनी है तो दे दो, नहीं तो कहीं आगे जाके दो। लो। भाई साहब ऐसा मत करो। ए सुनार, 24 घंटे में तेरे पास जितने भी गहने आए हैं गिरवी या खरीदे हैं, सब निकाल के रख। एक ये है, वैसे तो आजकल मंदी चल रही है, इतना ही था। सुल्तान का हुक्म है कि जो भी लुटेरों को पकड़वाने में उनकी मदद करेगा उनको भारी भरकम इनाम मिलेगा। सलाम हुजूर। आओ जरदारी, कहो। हुजूर, आपके कल शिकार पे जाने के सारे इंतजामात हो चुके हैं, अब अपने इस खादिम को इजाजत दीजिए। ऐसे कैसे? दस्तरखान पे तुम पे शामिल हो जाओ, हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन हुजूर, मैं आपके साथ कैसे? जरदारी, तुम हमारे बेटे के रखवाले हो, वफादार हो, इसलिए हमें अजीज हो। बैठो। जरा नवाजी का शुक्रिया। ये मुर्ग शोरबा कितना फीका पड़ गया है, ना नमक है और ना ही मसाला। ले जाओ इसे। और तू घूर घूर कर दस्तरखान को क्या देखे जा रहा है? नजर लगाएगा खाने पर बुक्कड़। हाथ चला हाथ, लार मत टपका। चल हमें भी हवा कर। हमारे बेटे को मन का खाना नहीं मिला तो उन्हें गुस्सा आ गया। अब जल्दी से कुछ लजीज सा परोसो, वरना किसी की खैर नहीं है। शहजादे, थोड़ा ये कबाब चक्कर देख लेते। हटाओ इसे, ये तो चमड़े से भी ज्यादा सख्त है, इसे तो कुत्ते भी ना खाएं। फेंको इनको, नहीं तो पेट दर्द करेगा। कल ईद है, हमारे शाही दस्तरखान पे ये कैसे पकवान? हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? मत बिगाड़िए शहजादे को इतना, अपनी तहजीब की हद में रहना चाहिए इन्हें। अल्लाह के दिए खाने को यूं जाया करना मुनासिब नहीं है। सही कह रही हैं आप बेगम। एक काम करो, ये खाना या तो हमारे शिकारी कुत्तों को खिला दो या फिर उस बुज़दिल भगोड़े की इस भुक्कड़ औलाद को, जब से ये खाने पे नजर लगाए हुए रखा है। सही कहा भाईजान, कुत्तों को डालो या गुलाम को, बात तो एक ही है। बिल्कुल सही फरमाया चाचा जान, दोनों की दुम पैरों में ही घुसी रहती है। दे दो इस भुक्कड़ को। आपसे इल्तिजा है हाजरा बीबी, आपको एक औरत होने का वास्ता है, एक माँ होने का वास्ता है। हमारे शहजादी की हिफाजत और उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। बोलिए हाजरा बीबी, हम आपका यकीन कर सकते हैं। कहाँ खो गई बेगम? कुछ नहीं, कोई बात याद आ गई थी। हुजूर,
कल तो ईद है ना, और ईद के मौके पर तो अकबर को जूठा खाना नहीं मिलना चाहिए। ये भी तो किसी का बेटा है ना। किसी और का नहीं, हमारे दुश्मन का बेटा है ये। कुछ भी हो हुजूर, लेकिन ईद पर तो रहम दिखाना अल्लाह की इबादत करने जैसा है ना। उस पर इतना रहम काफी है। इससे ज्यादा रहम की जरूरत नहीं है इस सपोले पर। मजे लेकर खाना, क्योंकि ऐसा खाना अगली ईद पर ही नसीब होगा। और सुन, हर निवाले के साथ हमारे रहमदिली को भी याद रखना। अब यहाँ से जाएगा भी? यहाँ भी कुछ नहीं मिला। आगे देख। जनाब जरा रुकिए, सुनिए। ये भाई साहब अभी अभी मेरे पास एक सोने की अंगूठी बेचने के लिए लाए थे। तेरे पास सोने की अंगूठी है क्या? मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। सच बता दे, अभी भी नहीं तो। ये अंगूठी, ये तो लूट के माल में से। ये बुड्ढे कहां से आए तेरे पास? ये किसने दिए? बोल, बता किसने दिया? मुझे कुछ भी मालूम नहीं। सच बता, ये अंगूठी तेरे पास कहां से आई? बोल बोल, ये अंगूठी तेरे पास कहां से आई? हाँ हाँ, परेशान मत होइए, नहीं खाएंगे जूठा खाना। चलो, हर बार की तरह आज भी आपका खाना बांट के खा लेते हैं। वैसे अब्दुल मियाँ, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, रोज खुशी खुशी अपना खाना मेरे साथ बांट लेते हैं। देखना, एक दिन यही छने का कर मैं भी आपकी तरह सर पर दौड़ूंगा जिंदगी की दौड़ में। ये चने छोड़िए और देखिए, हम आपके लिए खाना लाए। ये खाना खा लीजिए। अंगा अम्मी, आपने हमारे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? और हुजूर को पता चल जाएगा तो वो आपको बहुत बड़ी सजा देंगे, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से। बस बस, बातों में मुंह कम चलाइए और खाने में मुंह ज्यादा चलाइए। और सुनिए, इन लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। कोई आ रहा है, आप फौरन चले जाइए, फौरन चले जाइए। या अल्लाह, कब तक इम्तिहान लेगा तू हमारे बेटे का? क्या जवाब देंगे हम हमीदा बेगम को? आगे मत बढ़ो, होश में आओ। तुम्हें तुम्हारे अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के लिए हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। नहीं, शहंशाह, शहंशाह, हम कहते हैं करीब मत आओ। तुम्हें छोड़ दूं? किसे बुला रही हो? उसे? अरे जो अपने बच्चे और अपने तख्त को ना बचा सका, वो तुम्हें बचाएगा? सुनो, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें मलिका बना सकता हूँ। इस पूरी दुनिया की कायनात तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ। मेरी बन जाओ। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे तो हम सीधा जन्नत तेरे बीच में मत आइए बेगम, आप बीच में मत आइए। इसे नाकाबिले माफी गुनाह किया है, हम इन्हें नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम इन्हें। ऐसे ही दुगले लोगों की वजह से आज हमारी यह हालत है, नहीं छोड़ोगे इसे। हम जानते हैं इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हालात की नजाकत को समझिए। हम गैर मुल्क में हैं, यहाँ हमारा साथ कोई नहीं देगा, छोड़िए। नहीं देगा साथ तो ना दे। जो औरतों की कदर नहीं करता, औरतों की इज्जत नहीं करता, वो हमारे लिए हमारी इल्तिजा सुन लीजिए शहंशाह,
अगर हम यहाँ से भी निकाले गए तो अपने बच्चे को पाने की उम्मीद हमेशा के लिए खो देंगे। काबुल के शहंशाह से ही उम्मीदें हैं हमें, बस मान जाइए शहंशाह, आपको हमारे बच्चे का वास्ता। अभी इसी दम मेरा मकान खाली करो, कंकाल शहंशाह। अरे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया तुम्हारा। किराया देने की औकात नहीं है और तेवर। मैं देखता हूं तुम्हें इस शहर में कौन पनाह देता है। निकलो यहां से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। ये बुड्ढा ऐसे जुबान नहीं खोलेगा, सुल्तान के पास ही ले जाना पड़ेगा इसको। नहीं, छोड़ दो। तो सच बता, ये लूटी हुई अंगूठी तेरे पास कहां से आई? ये अंगूठी किसकी है? ये अंगूठी मेरी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बोल। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये ऐसे नहीं बोलेगा। छोड़ दो। लेके चलो इसको सुल्तान के पास। नहीं। अब तो नहीं बचेगा ये। सुल्तान इसको बेरहम मौत देगा। पता नहीं किसको बचाने के लिए ये मुंह नहीं खुल रहा है।